कुछ छुपाना चाहती तो मीडिया से सब कुछ छुपा सकती थी कि मैं ऐसी हूँ, मैं तो पता नहीं कितनी महान हूँ, मैंने सब कुछ बताया, मैंने अपने पति को छोड़ रखा है, उसने मुझे छोड़ रखा है, या हम दोनों ने एक दूसरे को नहीं छोड़ रखा, मेरे इतने ऑपरेशन हुए, मेरे इतने बच्चे हैं, बच्चे वहां पढ़ते हैं, मैंने कौन सी बात छुपाई है मीडिया से या समाज? कहानी का पता नहीं, इंटरव्यू देने लग रही है। और वो कौन सी साध्वी है, लिपस्टिक वो लगाती है और लड़कों की तरह रहती है, सिर पे ये बांधने से लड़का थोड़ी हो जाएगी, रहेगी तो लेडीज ही, चाहे कुछ भी है वो। और बेशक जिसका बस की जो करना है ना, एक्सपोज करने के लिए मीडिया के सामने कुछ भी कहो, मैंने अपनी सच्चाई गांव को, समाज को, संसार को बता रखी है। मैं कोई अन्ना देसी ना हूं, मैं चीन चांद ना आ रही, ना कोई अमेरिका था आ रही, सबने भेरो मेरी सच्चाई को। बिल्कुल है कि आपके अंदर तप है और आप जो झाड़ा लगाते हैं, आप मानते हैं इसके अंदर कोई शक्ति है? आप मानते हैं? मैं इस चीज को मानती हूँ। तो मानती हैं तो फिर उस चैलेंज को एक्सेप्ट क्यों नहीं करती? मैं बताती हूँ क्यों नहीं करती। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हो। आप सभी को पता है कि सोशल मीडिया पे लगातार 5 से 7 दिन हो चुके हैं कि वीडियो वायरल होने लग रही है। मोखरा गांव में जो सोनू साध्वी है, इनकी एक वीडियो वायरल होने लग रही है लगातार कि बहुत सारी महिलाएं और जो व्यक्ति हैं, युवा हैं, यहाँ पर पहुँचते और इनके झाड़ा लगाने से उनकी जो बीमारियाँ हैं वो दूर हो जाती है। और यहाँ पर कई महिलाओं से और जब लोगों से हम बातचीत करते हैं, उनके द्वारा भी ये कहा जाता है कि हमारे झाड़ा लगाने से हमारे आराम हो गया। किसी के गोड्डे दुख रहे थे, किसी की कट दुख रही थी, किसी का कुछ था, यानी कि भूत प्रेत निकाले जाते हैं, शराब छटवाई जाती है। वो तमाम तस्वीरें, वो वीडियो ग्राउंड मीडिया के माध्यम से हमने भी आपको दिखाए। हाँ, इन्हीं से हम बातचीत करेंगे, इन्हीं की कहानी, इन्हीं की जुबानी खुद ग्राउंड मीडिया के माध्यम से बताएंगे। सोनू जी, सबसे पहले तो राम राम जी। आदेश जी। आपके ऊपर एक आरोप लगाया है महंत कि आप पाखंड को बढ़ावा दे रहे हैं। देखो जी, उन्हें पाखंड लगता है, वो भी तो एक योगी है, वो पाखंड को बढ़ावा नहीं दे रहे। और किस बेस पे कह रहे हैं कि मैं पाखंड खिंडा रही हूँ? यहाँ जो हजारों 10-20 हजार आदमी तो पहुंचते होंगे, उनमें से 5 हजार आदमियों का तो आराम होता है, तो वो आदमी नहीं बताएंगे कि मैं पाखंड कर रही हूँ या किसी को बहका रही हूँ या किसी से कुछ ले रही हूँ। मान ले मैं, मेरे हाथों से या बाबा गुरु गोरखनाथ का नाम लेने से किसी का भला हो रहा है, तो उसको क्या दिक्कत हो रही है भाई? और किस चीज़ की मेरे को धमकी दे रहा है वो? किसके पति को मीडिया के सामने लेके आऊँगा, फिर उसके लाने से क्या हो जाएगा? फिर भी मेरा कर्म बोल लेगा। वो कह रहे हैं कि आपने अपना खुद का, उनकी जो आपके पति से जैसे बातचीत हुई थी योगी की, वो कह रहे हैं कि आपने अपना तो घर नहीं बसाया, औरों को कैसे बसाएंगे? आपके खुद के बच्चे आपने अपने पति से दूर कर दिए, औरों का परिवार आप कैसे संयुक्त कर सकते हैं? देखो जी, मेरे बच्चे जहाँ भी पढ़ते हैं, एक बेटी तो मेरी मम्मी के पास है, बेटा मेरा हॉस्टल में है, वहाँ ग्राउंड मीडिया जाके, मैं साथ भी नहीं जाऊँगी, वहाँ जा ग्राउंड मीडिया यानी कोई भी मीडिया जाके मेरे बच्चों से बात कर सकती है। अगर मेरे बच्चे ये बोले कि हमारे पापा सही थे, मेरी मम्मी खराब है, तो मैं बच्चों को बिना कहे दे दूंगी। ठीक है, बच्चे जब खुद ही मिलना नहीं चाहते बच्चों, मतलब कि अपने फादर से, आज तक 1 रुपये उसने बच्चों को दिया नहीं है, आज तक कुछ बच्चों के लिए कुछ किया नहीं है, तो फिर बच्चे कैसे चले जाएंगे? मेरा बेटा तो ये कहता है हम वो दिन भूले नहीं है जब मेरी मम्मी को हॉस्पिटल में छोड़ के भाग गया था और गर्म चिमटे लगाया करता। मेरे बेटे से ग्राउंड मीडिया बात तो करे जाके, 9th क्लास में है मेरा बेटा, ऐसा जवाब देगा कि दोबारा मीडिया जाएगी भी नहीं वहाँ। और छोटा नियर बेटी मेरी 11वीं क्लास में है, कोई बात तो करे मेरे बच्चों से जाके कि उसके बाप ने क्या किया और माँ ने क्या किया है। आपके खिलाफ अगर मैं कुछ छुपाना चाहती तो मीडिया से सब कुछ छुपा सकती थी कि मैं ऐसी हूँ, मैं तो पता नहीं कितनी महान हूँ, मैंने सब कुछ बताया, मैंने अपने पति को छोड़ रखा है, उसने मुझे छोड़ रखा है, या हम दोनों ने एक दूसरे को नहीं छोड़ रखा, मेरे इतने ऑपरेशन हुए, मेरे इतने बच्चे हैं, बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, मैंने कौन सी बात छुपाई है मीडिया से या समाज से? बिल्कुल भाई, सोनू जी भी बार बार एक बात कहने लग रही है कि मैंने कोई भी बात नहीं छिपाई है, जो बातें हैं मैंने मीडिया और समाज को पहले ही वो बातें बताई हैं। लेगा। और दूसरी बात यह है, गृहस्थी किसने ना करी थी? भगवान भोलेनाथ ने नहीं करी थी, भगवान कृष्ण ने नहीं की थी, भगवान राम ने नहीं की थी, और फिर बाबा मच्छिंद्रनाथ ने नहीं की थी गृहस्थी। तो उन सब का नाम हटा दो, उनने क्यों पूछो हो? हटा दो उन सब ने। बाबा गुरु गोरखनाथ ने तो गृहस्थी नहीं की थी, बाकी तो सबने गृहस्थी कर रखी है, फिर उनका नाम क्यों नहीं वो आप लोग बदनाम करते? क्योंकि हिम्मत नहीं है। हम तो आम इंसान हैं, तो हमें कुछ भी कह लो और कह सकते हो आप लोग। और भाई आप तो गद्दी के मान पिठेश्वर के क्या आग्रह वैसे हम तो वे है नहीं। और किस धाम पे गद्दी नहीं चलती और किस धाम पे सभी बिना गृहस्थी के आदमी बैठे हुए हैं, तो मेरे पीछे किस लिए पड़ेगा भाई सुकराईनाथ? मैंने सुकराईनाथ का कोई कमीशन देना है क्या मेरे को? मीडिया के सामने आके बताए, और उसको जहाँ तक पर्दाफाश करना है ना, मेरे आदमी को ले आए सामने, मेरे बच्चों को ले आए सामने, मेरे गांव को ले आए सामने, फिर भी मेरा कर्म बोलेगा जो मैं करती हूँ। अगर मेरे करने से किसी का भला होता है तो संसार और जगत बोलेगा, और ये जनता बोलेगी जिनका भला हो रहा है। किसी के कहने से कुछ नहीं होता। बिल्कुल, उनके बार बार आपके ऊपर आरोप है कि आप जो दावा करते हैं कि आपके जो दाढ़े लगाए जाते हैं उनसे बीमारियां दूर करते हैं, तो फिर जो बड़े बड़े एम्स हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल खोले गए, उनको बंद करके आपको बैठा दिया जाए, आप ही लोगों को ठीक कर देंगे, हॉस्पिटलों को बंद करवा दें। देखो जी, ये तो संसार का नियम है, बहुत पुरानी ये
प्रथा लगा लो चाहे कथा लगा लो कि मैं भी लगा लो, ये तो बहुत पुरानी बात चलती आ रही है। धार्मिक कथाएं कब से नहीं चल रही और धार्मिक जड़ी बूटियां कब से नहीं चल रही। गुरु गोरखनाथ धार्मिक जड़ी बूटी यूज नहीं करा करता। हर चीज धार्मिक बातें कब से नहीं है, ये बातें थी जब तो आज चली हैं और तभी इनका प्रचलन आगे बढ़ा है। फिर सुकराईनाथ ये कैसे कह सकते हैं कि ये तो पाखंड है, ये है वो है। उन्होंने कल एक पुस्तक दिखाई, वो भी एक प्रचार ही समझो, उस पुस्तक का प्रचार कर रहे जनता इसको खरीदो। यजुर्वेद है वो, हाँ जो भी है वो, उसका भी को नहीं मानते आप? नहीं मानती हूँ मैं तो। अच्छा, पर उसका प्रचार तो अच्छी बात है। नहीं तो फिर प्रचार अच्छी बात हो तो एक उसी को क्यों दिखाया उन्होंने? गुरु गोरखनाथ थे, बाबा मच्छिंद्र नाथ थे, भगवान शिव जी थे, सब थे। ये बातें थी जब तो संसार में आई हैं, तो इन चीज़ों को झुठला क्यों रहे हैं? और मेरे को एक साध्वी देवा ठाकुर है, उसने इंटरव्यू दिया है कि 26 साल की एज में इसकी बच्चादानी निकल गई और इसके जब 2 बच्चे हुए हैं, उसको 3 बच्चे हुए हैं। पहली बात तो निशा और सतेंद्र मेरे 2 बच्चे हैं, सिर्फ 2 ही हैं। बेटी हुई थी मेरी 17 साल की उम्र में और 18 साल की उम्र में हुआ था मेरा बेटा। 15.5 साल की शादी की गई थी मेरी, आगे समझ में, और 26 साल की बच्चादानी निकली थी। उसको कहानी का पता नहीं, इंटरव्यू देने लग रही है। और वो कौन सी साध्वी है, लिपस्टिक वो लगाती है और लड़कों की तरह रहती है, सिर पे ये बांधने से लड़का थोड़ी हो जाएगी, रहेगी तो लेडीज ही, चाहे कुछ भी है वो। और बेशक जिसका बस की जो करना है ना, एक्सपोज करने के लिए मीडिया के सामने कुछ भी कहो। मैंने अपनी सच्चाई गाँव को, समाज को, संसार को बता रखी है। मैं कोई आना देसी ना हूँ, मैं चीन चांद तो ना आ रही, ना कोई अमेरिका तो आ रही, सबने भेरो मेरी सच्चाई को। बिल्कुल एक बड़ी बात सोनू जी यहाँ पर कहने लग रही है कि भले ही इनको एक्सपोज किया जाए, ये डरने वाली नहीं, ये कह रही है कि मैं अपनी जगह सही हूँ। अभी भी बार बार मीडिया के माध्यम से एक ही बात कहनी है इनकी कि मैंने पहले भी समाज को और मीडिया को मेरी हर बात बताई थी। फिर रामनिवास आर्य हैं पानीपत से, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उनके सिर के आधे बाल वो उड़ चुके हैं। वो कह रहे हैं कि भले ही आप उनको 5 झाड़े या 10 झाड़े लगाओ, वो आपको 5 लाख रुपए का इनाम देंगे यदि उनके सिर पे बाढ़ आ जाए तो। देखो जी, एक आज से कोई 2 गद्दी पहले एक टेम्पो लेके बंदा आया था, उसने ये दावा किया था कि अगर ये साध्वी और या वो ये भगत जी सैनीवास वाला अगर मेरे बेटे को बुलवा देता है तो मैं उसको 5 लाख रुपए दूंगा। तो मैंने एक ही बात कही थी कि मेरे झाड़े से अगर 10% आराम हो तो दोबारा लड़के ने ले कहिए, और नहीं तो बिल्कुल मत ले कहिए। और पैसे के लालच में तो मेरा झाड़ा बिल्कुल काम नहीं करेगा, चाहे आप मेरे को 5 लाख की जगह 5 करोड़ रुपए दे दो। जहाँ मैंने लालच कर दिया ना, मैंने कभी 100 रुपये चढ़ा दे, मैंने इतना एमरजेंसी में झाड़ू लगाया हुआ है तो भी उसका काम ना करे, और फ्री में झाड़ू अगर मैंने लगा दी अपनी इच्छा तो चाहे वो लाख चढ़ा जाए तो झाड़ू काम कर जाएगा। मैं किसी का इस तरीका का चैलेंज एक्सेप्ट ना करूँ। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब देखो आप मानते हैं कि आपके अंदर तप है और आप जो झाड़ा लगाते हैं, आप मानते हैं इसके अंदर कोई शक्ति है, आप मानते हैं? मैं इस चीज को मानती हूँ, तो मानती हैं तो फिर उस चैलेंज को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? मैं बताती हूँ क्यों नहीं करती। इंसान के कर्म भी तो बोलते होंगे जी। देखो जी रामनिवास जी, मैं आपके लिए स्पेशल नहीं कह रही हूँ ये बात, पर किसी इंसान ने कोई बुरा कर्म ऐसा कर दिया हो जिसकी वजह से उसको ये भोगना पड़ रहा हो। स्पेशल रामनिवास जी के लिए ये बात नहीं है, पूरी बात दिखाना आप, ठीक है? स्पेशल किसी के लिए कोई बात नहीं है। मैं ये बात कहना चाहती हूँ, किसी ने कोई बच्चा मार दिया हो बचपन में, गऊ का मार दियो, पहले तो ये माता बादशाह को क्या श्राप मिला था? 7 जन्म से बांझ थी वो, और जब जारवीर हुए थे 7 जन्म बाद, तो श्राप भी तो काम करता होगा। वो श्राप जब हटेगा तभी तो उसका कोई इलाज होगा। मैं इतनी बड़ी तो कोई भगवान ना हूं जो श्राप ने भी हटा दूं। देखो जी, झाड़े लगवाओ, आराम हो, एक बार में आराम हो तो दोबारा आना, नहीं तो बेशक मत आना। मैं चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करूंगी किसी का भी, क्योंकि कर्म बोलते हैं इंसान के। बिल्कुल आपके सोनू जी यहाँ पर जैसे कुछ महिलाएं दोबारा भी आई हैं, 3 बार भी आई हैं, मैंने उनसे जैसे बातचीत की, कुछ का कहना कि हमने 2-3 बार झाड़ा भी लगवा लिया फिर भी आराम नहीं हुआ, ऐसे भी करे, कुछ कह रहे हो गया, कुछ कह रहे नहीं हो गया। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह के लोग हैं। उन महिलाओं को लेकर के जो कह रही हैं कि झाड़ा लगवा लिया कोई आराम नहीं हुआ हमें, अब क्या करेंगे? जो महिलाएं ये कहती है या जो भी अपने भाई भूई हैं जो भी आ रहे हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे आराम नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, कहीं और दिखा लो जी। हम तो आपने ये नहीं कहा कि आप बार बार हमारे पास आओ। हाँ, पर किसी के पहले झाड़े में 10% आराम हो गया, दूसरे में 20 हो गया, तीसरे में 50% हो गया, और कुछ कमी हमें लग रही है तो हम 1-2 झाड़े और लगवाने की उसको सलाह देंगे। पर जिसको 3 झाड़े में ही उसका बिल्कुल राई के दाना जितने भी नहीं सरका है, तो फिर उसने बार भीड़ में खड़ा करने का फायदा किया। अपने किसी और दिखा, भाई डॉक्टर का दिखा, चाहे किसी भी दाम पर जा, हमने इस बात तक क्या लेना देना है। बिल्कुल सोनू जी, एक महिला से मैं बात कर रहा था कल के बूथ कब निकालते हो? शनिवार को? शनिवार की बात है, मैं यहाँ पर आया हुआ था। वो महिला का आरोप था, वैसे फ्री झाड़ा का नाम लिया जा रहा है यहाँ पर मोखरा गांव में कि सोनू फ्री में झाड़ा लगाती है, लेकिन वो महिला आपसे मुलाकात की उन्होंने, आपने कहा कि झाड़ा फ्री में है, लेकिन जो आपका संकट है, जो भूत प्रेत है, इसके लिए 11,000 रुपये
फीस लगेगी। मैं ये बात खुद ही कहना चाहती थी, उसकी वीडियो मैंने भी देखी थी। ऐसी कोई जिक्र नहीं हुआ 11,000 रुपए लगेंगे या कुछ भी। यहीं पर खड़ा होकर के बल्कि हाँ, वो यहाँ खड़ी होकर कहीं बाहर कह रही थी, वो गेट के पास में। पर मैं उस महिला से भी अगर वो वीडियो देख रही है तो मैं उसको एक बात कहना चाहूंगी जी, एक बात बताओ, ये बात तो मैं हर वीडियो में कहती हूँ, भूत प्रेत जब किसी में होते हैं और किसी का करा धरा होता है तो उसको निकालने के लिए कोई इलाज ऐसा होता है जो कि घर पे जाके हवन वगैरह करना पड़ता है। तो गाड़ी मैं खुद की तो है नहीं मेरे पास, और महात्मा नाथों की तरह मैं तो किराए पे गाड़ी करके लेके जाया करूँ, तो उसका खर्चा भी अगले दिन देना पड़ेगा। आप यहाँ आए हो तो आपको भी कोई देता होगा, या आपकी पर्सनल है तो उसमें भी आप तेल डलवाओ हो। दूसरी बात, जो सामान आएगा उसका खर्चा भी वो या तो सामान ला के दे, हमसे मंगाए तो उसका खर्चा दे। तो इसमें कौन से 11,000 रुपये मांग लिए? कहीं की सैनक देनी है, 5 पतासा लाना है, 5 पतासा करके हजारों आदमियों का तो मैं कितना पतासा लाऊंगी? इतना वे तो खुदे लाना पड़ेगा, या फिर पैसा दो हम ला के देवांगा। यह बात थी, और कोई बात भी कौन थी? और 11,000 रुपये की उसकी और मेरी कोई बात नहीं हुई। अब भी मेरे हिसाब से 500 आदमी खड़े, इनसे पूछ लो किससे 11,000 रुपये मांग रखे हैं मैंने। सब बूझा कड़वाण वाले हैं। यानी कि जो भूत प्रेत, जो आत्मा, जो संकट है, उसका जो खर्च वगैरह जो होता है वो आप लेते हैं? नहीं, मैं नहीं लेती जी। सामान ला दो और गाड़ी का रुपया दे दो, आपा नहीं कहा कहीं ने भी 11 दे दे या 25 दे दे। अच्छा, दूसरी बात, आप औरों का नशा छुटवाते हैं, शराब छुटवाते हैं, आप खुद हुक्का पीते हैं। हुक्का पीना कोई नशा नहीं है। और हुक्का जो केसर मलबावरी है, एक ने कमेंट भी कर रखा है, केसर मलबावरी तो आज तक हमने सुना ही नहीं है। मुरथल में बहुत तगड़ी मानता है, जारवीर के जोड़े में चलने वाले बावरी हैं। और नाथ ने कह रखा है जो बावरियों की चौकी लगाते हैं, जो नाथ बावरियों की चौकी लगाते हैं, इस तरीके से कमेंट करता है ना, उसको अगर इसमें केसर मलबावरी में ताकत होगी तो जरूर देखेगा। अगर मैं गलत कर रही हूँ तो गोरखनाथ मेरा इतना नाश करे जो किसी का नाश नहीं हुआ। बिल्कुल एक बड़ी बात कह रही हैं सोनू जी, यानी कि यदि ये गलत कर रही हैं तो इनका नाश हो, किसी का न हो, ऐसी बातें कर रही हैं। 7 तारीख को महापंचायत रखी गई है आपके ही गांव में। हरियाणा से मौजूद व्यक्ति आएंगे, आर्य समाज जी आएंगे, महेंद्र योगी शुक्राना जी आएंगे, और आपके गांव के ही सरपंच है वो खुद मौजूद रहेंगे। और आपके खिलाफ में वो कह रहे हैं कि आपने जो पाखंड की दुकान चला रखी है इसको इस गाँव से बाहर फेंक देंगे। कोई दिक्कत ना है जी, अगर किसी ने मेरा पाखंड लगा गांव से बाहर फेंक देंगे तो पहली बात तो हमारा सरपंच मुकेश है जी, जो हमारे पन्ने का सरपंच मुकेश ही है ना। उसने मेरे को लिख के दे रखा है कि भाई जब तक इसका व्यवहार संतोषजनक है तब तक हम इसको रखेंगे। और मैंने भी ये कह रखा है खेड़ी पालने का व्यवहार संतोषजनक है तब तक मैं रहूँगी। पहली बात तो हमारे सरपंच को वहाँ बुलाया जाएगा, वो कहेगा कि मेरा व्यवहार कैसा है। दूसरी बात, कोई भी सरपंच है जो महापंचायत कर रहा है वो मेरे अंदर कुछ कमियां निकाल के और उसके सबूत दे कि भाई इसके अंदर ये कमियां हैं, ये सबूत। सुकराई नाथ के कहने से या किसी और के कहने से कुछ नहीं होता, जनता बोलेगी और कर्म बोलेगा। बार बार यही बात कहती हूँ। और भाई एक्सपोज करना है ना तो खूब करो। अगर जति गुरु गोरखनाथ में हिम्मत होगी तो मेरे को एक्सपोज नहीं होने देगा, और मैं गलत हूँ तो मेरा वो नाश हो जो कहीं का नहीं हुआ हो। वो कह रहे हैं कि हमने राम रहीम और रामपाल को जेल में भिजवाने का कार्य कर दिया। ये वही मोखरा गाँव है जिसने रामपाल को भी जेल में भेजने का कार्य किया था। वो कह रहे हैं कि आपको भी जेल में ही भेजेंगे। कोई दिक्कत ना है, मैंने कर्म कर रखा हूँ रामपाल राम रहीम जैसा, तो मैं भी जेल में चली जाऊंगी। क्या आप बता रही है? सरपंच के आरोप है आपके ऊपर ही है कि यहाँ इस गांव की बेटी है साक्षी मलिक, उसने पूरे विश्व में नाम किया है। साक्षी मलिक का नाम रहा पहलवानी में, संघर्ष में, पुरुषार्थ में। अब आप ना तो इस गांव की बेटी है ना आप इस गांव की बहू है। आपके कारण वो कह रहे हैं कि इस मोखरा गांव का जो नाम है वो बदनाम होने लगा पूरे हरियाणा और पूरे देश में। या तो नाम था पहलवानी में और संघर्ष में, अब बदनामी की तरफ चल रहा है। मैंने क्या कर दिया भाई ऐसा? सरपंच साहब कह रहे हैं। ना हाँ, मैं बता सरपंच साहब से मैं कहना चाहती हूँ कि भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया जिससे कि बदनामी हो रही है जी। किसी का भला होके जा रहा है इस गांव में तो वो बुरा हो गया। वो तो हमारा पन्ना बोलेगा, हमारा सरपंच बोल लेंगे। और भाई पंचायत करके निकालना चाहते हो गांव से तो साधुआ ने मंदिर बहुत और मंदिरा ने साधु बहुत। बात मेरी लास्ट यह है, बाकी कोई कसूर काट के तो काटेगा इस गांव में, तो कोई दिक्कत ना है जी। कि जो वो पंचायत करेंगे आप उसके लिए तैयार हैं, आप नहीं डरने वाले? मैंने डरना क्या खातर है जी, जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो फिर मैं किस लिए डरूंगी, आप बताओ जी। चलो जी, तो लास्ट में एक बार आप ये बता दीजिएगा ग्राउंड मीडिया के माध्यम से कि किस किस दिन और आप किस किस चीज़ का झाड़ा लगाते हैं, क्योंकि कई बार मेरे पास फ़ोन आते हैं वो बताते हैं कि भाई शनिवार को या मंगलवार को, वीरवार, किस किस दिन, एक बार वो थोड़ी डिटेल बता दें आप। देखो जी, शेड्यूल हमारा चेंज हो गया भीड़ के कारण, बता दो जी। और जो ये महापंचायत वगैरह हो रही है उसकी वजह से अगर डेरा चेंज हो जाता है तो वो भी हमें एक बार मीडिया की ये कॉन्फ्रेंस बुला के एड्रेस बता देंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। पहली बात तो हमारा जो पान्ना है खेड़ी पान्ना, उसमें हमारे साथ देने वाले बंदे हैं वो हमें जाने नहीं देंगे। अगर किसी कारणवश ये भी दाब में आ जाते हैं और डेरा चेंज होता है तो वो एक कॉन्फ्रेंस करा के हम बता देंगे कि अब हम यहाँ जा रहे हैं। दूसरी बात ये है
कि पहला जाड़ा जो लगता है वो लगता है मंगलवार को, दूसरा जाड़ा लगता है पहला जो जाड़ा मंगलवार को किस उसका बीमारी का लगता है, मतलब शराब छोड़ने वाले या भूत प्रेत? नहीं, ये जो बीमारियों का जाड़ा लगता है ये लगता है मंगलवार और बृहस्पतिवार। ठीक है। बृहस्पतिवार को भी आ सकते हो, मंगल को भी आ सकते हो, लगातार 3 जाड़े लगवाने होंगे। उसके बाद जो शनिवार आता है उस दिन हम पूजा निकालते हैं, पर हम पूजा निकालेंगे सिर्फ 150 ही आदमियों की, नाम पूरे होते हैं, हम नाम नहीं लिखेंगे किसी का भी। उसके बाद जो रविवार आता है उस दिन दारू छुटाते हैं। अब दारू में भी हमने कुछ शेड्यूल चेंज किया है। क्या किया है कि 1 ही बोतल लेके आएँ, 5 लड्डू लेके आएँ, और सिगरेट की डब्बी ना लेके आएँ, 2 ही सिगरेट लेके आएँ। ध्यान से सुने जी, 1 की डिब्बी हटा दी, अब 2 ही सिगरेट। हाँ जी, 1 बोतल लेके आएँ, 5 लड्डू लेके आएँ और 2 सिगरेट लेके आएँ। फिर मैं यही बात कह रही हूँ, इस बात को ध्यान में दोबारा वीडियो करके देख लेना कि मैं क्या कह रही हूँ। और सोमवार को जो महिलाएं जिनके बच्चा नहीं होता काफ़ी किसी कारण से, सोमवार को फल लेने के लिए आए। किसी ने आपकी वीडियो पे ये भी कमेंट किया कि इतने फल ये खुद खा जाती है। अनार और सेब और 12 केले, लाल हरी चुन्नी जो वो माता में बहन जो ओढ़ के आती है ना, उसको उल्टा देते हैं, वो ओढ़ के बैठा है और उसमें 9 रुपया बांध के उल्टा देते वहाँ कि भाई इन रुपया ने राखिए, और जित तेरा बालक हो ना जिद ये रुपया चाहिएगा, अगली ने वापस कर दे वहाँ। अनार और सेब जो फल लेने वाले के साथ पीछे बैठते हैं उनको खिलाए जाते हैं। 12 केलों में से 4 केले उस लड़की को खिलाए जाते हैं, 2 केले धूने में चढ़ाए जाते हैं। 6 हो गए, 6 केले बच गए। 6 केले में से मान ले यहाँ समाज भी बैठा रहा है, भूखे भी मर जाए हैं, मान ले जो जनता ही रहे, तो 6 केला उनमें बांट दिए तो क्या बुराई होगी? वापस ही दे देते हैं। और शराब कह रहे हैं कि आप शराब कह रहे थे कि शराब को हम नदी में बहा देते हैं, नहर तो चली नहीं रही है। शराब कल हमने ये 165 के करीब, 170 के करीब बोतल, 250 बोतल हमने कल मुरथल पहुंचा दी है, और उसकी वीडियो भी हमारे पास है। अगर मैं ये कहना दिखाना देखना चाहो तो मैं मीडिया वालों को दे भी सकती हूँ। वीडियो जरूर देना चाहिए। हाँ जी, मैं वीडियो दे सकती हूँ। मुरथल धाम में कल हम चढ़ाए हैं सारी बोतल गाड़ी में डाल के। और लास्ट एंड अंतिम में एक सिर्फ रामनिवास आर्य और साध्वी विदेवा ठाकुर, महंत योगी शुक्राईनाथ और आपके गांव के सरपंच, उन चारों तक क्या संदेश आप देना चाहेंगे, क्या पहुंचाना चाहेंगे? क्योंकि उनका ऐलान है कि 7 तारीख तक आप हट जाएं वरना वो हटा देंगे, उन तक आप क्या कहेंगे? आप लास्ट में उन चारों को। देखो जी, जो होगा वो देखा जाएगा, बाकी जो हमारा खेड़ी पाना है वो मेरे साथ है। और फिर भी मेरे को हटाने की बात कही जाती है, किसी कारण से उल्टी सुल्टी बात लगा के जोड़ के हटाया जाता है, तो मोखरा से हट जाऊंगी। गांव समाज से तो फिर भी नहीं हटूंगी। तो आप समाज के साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे? हाँ जी, मेरा कर्म बोलेगा। और जिसमें मैं फिर भी एक के बात कहूँगी, अगर मैंने गलत किया है तो उसका फल मेरे को मिलेगा, और जो मेरे साथ गलत करेगा उसका फल जति गुरु गोरखनाथ देंगे। ये मेरी आखिरी बात है, आदेश। चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया। फिलहाल कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे साथ। इस वक्त मोखरा गांव में जो सोनू साध्वी है जो झाड़ा लगाती है वो इस वक्त मौजूद है, और इनके साथ जो कड़वे सवाल थे, कड़वे सवालों का जो जवाब इन्होंने दिया है। अब क्रिया की प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आपने रखनी है। जिस प्रकार से ऐलान किया जाता है गांव के सरपंच प्रमोद के द्वारा, महंत योगी शुक्राईनाथ के द्वारा और रामनिवास आर्य के द्वारा एक बड़ा ऐलान 7 तारीख को लेकर के किया गया है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे क्या कुछ होने वाला है। और यहाँ पर जो लगातार जो एक्टिविटी होती है वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो फिलहाल कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार के साथ रोज तक से मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।